कावेरी जल विवाद पर जल उठा कर्नाटक। कल पुलिस फायरिंग में हुई थी एक प्रदर्शनकारी की मौत। आज लोगों ने जलाए तबल अखबार। बेंगलोर में आज भी जारी है कर्फ्यू। हालातों को देखते हुए भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती। कावेरी जल विवाद में प्रधानमंत्री ने जताया दुख, कहा कानूनी तरीके से निकाला जाए हल। कावेरी जल विवाद में केंद्र ने शांति की अपील की। वेंकैया नायडू बोले दोनों राज्य शांति बनाए। कर्नाटक सरकार ने दी कावेरी मामले में अराजकता फैलाने वालों को चेतावनी, कहा लोगों की पहचान की जा रही है, कड़ी कार्रवाई होगी। कावेरी विवाद पर कर्नाटक को सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी राहत। कर्नाटक को 15,000 की जगह 12,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश। कावेरी को लेकर नाराज लोगों ने चेन्नई में कर्नाटक बैंक की शाखा पर पथराव किया, जमकर किया हंगामा। पुडुचेरी में दिखा कावेरी विवाद का असर। तमिल समर्थक संगठन ने एक बैंक के अंदर घुसकर ठप कराया कामकाज। बैंगलोर में पैरामिलिट्री फोर्स की 10 टुकड़ियां तैनात, 10 टुकड़ियां और भेजी गई। रात में सड़कों पर नदारत रही तमिलनाडु रजिस्ट्रेशन की गाड़ियां। जम्मू कश्मीर में आज बकरीद के दिन भी हिंसा, सुरक्षा बलों के साथ झड़प। आज 2 लोगों की मौत, मरने वालों का आंकड़ा 82 पहुंचा। जम्मू कश्मीर में 67 दिन से कर्फ्यू जारी। 10 जिलों में कर्फ्यू। ड्रोन और हेलीकॉप्टर से रखी जा रही नजर। अलगाववादियों ने बुलाया मार्च, लोगों से जुटने की अपील की। सुरक्षा बल को मार्च की ओट में हिंसा का अंदेशा। धारा 144 लागू। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आज तीसरे दिन भी आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। बीती रात सुरक्षा कारणों से रोक दिया गया था सर्च ऑपरेशन। पुंछ में पिछले 3 दिन से जारी है मुठभेड़ में कल कुल 6 आतंकी ढेर। मिनी सचिवालय में घुसे 4 आतंकियों को जवानों ने मार गिराया। मिनी सचिवालय के पास से ही नाजिर हुसैन नाम के एक शख्स के घर में भी छिपे थे आतंकी। मुठभेड़ में जवानों ने 2 को किया ढेर। खुफिया एजेंसियों के हवाले से खबर, पुंछ में 10 सितंबर की रात घुसे थे 6 आतंकी। पाकिस्तानी आतंकी सरगना हाफिज सईद भारत के खिलाफ फिर उगलता है जहर। जारी किया नया वीडियो संदेश। नए वीडियो संदेश में आतंकी हाफिज ने जम्मू कश्मीर के अलगाववादियों की तारीफ में पड़े कसीदे। कश्मीर का मुद्दा उठाकर लोगों को एकजुट करने की सराहा। दिल्ली में चिकनगुनिया का कहर। गंगाराम अस्पताल में 24 घंटे में 3 की मौत। चिकनगुनिया पर दिल्ली में शुरू हुई राजनीति। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने एमडी, एमसीडी और एलजी पर फोड़ा ठीकरा। कहा दिल्ली में गंदगी नहीं होती है साफ। सत्येंद्र के सवाल पर एमसीडी का पलटवार। कहा सरकार के पास बातचीत के लिए वक्त कहां। साल में स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन ने दिल्ली सरकार पर साधा निशाना। कहा सरकार से नहीं मिल रही मदद। राशन कार्ड बनाने में व्यस्त है केजरीवाल सरकार। कांग्रेस नेता अजय माकन ने सरकार पर कसा तंज। दिल्ली महामारी से तंग, केजरीवाल मोदी कर रहे हैं जंग। दिल्ली में भी दिखी काला हांडी जैसी निर्ममता। पत्नी की लाश के साथ 5 घंटे तक भटकता रहा पति, नहीं मिला ठिकाना। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में एक अस्पताल में हुई थी अंजू नाम की महिला की मौत। पति छोटे लाल शव लेकर अपने किराए के मकान पर पहुंचा, लेकिन मकान मालिक ने शव घर में नहीं रखने दिया। मकान मालिक की बेदर्दी का शिकार छोटे लाल की पत्नी का शव वापस अस्पताल लेकर पहुंचा, लेकिन अस्पताल ने भी मना कर दिया। 5 घंटे सड़क पर भटकने के बाद आखिरकार पुलिस ने मदद की। 23 सितंबर को त्रिपुरा में टीएमसी मनाएगी अखंडता दिवस। आदिवासी और गैर आदिवासी बड़ी तादाद में जुटने की अपील। तमिलनाडु में 40 जगहों पर इनकम टैक्स की रेड। चेन्नई, मुदरीस, कोयम्बटूर में मारे गए छापे। जयपुर में सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल। हिंदू मुस्लिम ने एक दूसरे की पत्नियों को डोनेट की किडनी। आम आदमी पार्टी के विधायक देवेंद्र सहरावत ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर बोला सीधा हमला। ट्वीट में यौन उत्पीड़न की जानकारी का लगाया आरोप, बताया रिंग मास्टर। विधायक देवेंद्र सहरावत का सीडी मामले में बयान। कहा वीडियो किसी ने भी बनाया हो, एक्टर आम आदमी पार्टी का। पहले सहरावत ने संजय सिंह समेत कई दिग्गज नेताओं पर महिला कार्यकर्ताओं के शारीरिक उत्पीड़न का लगाया था आरोप। संजय सिंह और पंजाब की आप इकाई ने किया मानहानि का दावा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक देवेंद्र सहरावत को भारी पड़ी पार्टी के खिलाफ बयानबाजी। आम आदमी पार्टी ने किया सस्पेंड। पीएम को किए ट्वीट के बाद से खत्म नहीं हो रही है कॉमेडियन कपिल शर्मा की मुश्किलें। दूसरे फ्लैट के भी अवैध निर्माण का आरोप। ओशिवारा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज। बीएमसी अधिकारी पर रिश्वत मांगने के विवाद में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलेंगे कपिल शर्मा। मुलाकात के लिए मांगा वक्त। पंजाब में कांग्रेसी विधायकों ने विधानसभा के बाहर किया प्रदर्शन। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस जारी रखने की मंजूरी नहीं मिलने पर की नारेबाजी।
उधम सिंह नगर में हरीश रावत ने की किसान रैली। चीनी मिलों के आधुनिकीकरण के लिए केंद्र सरकार से मांगी मदद। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को उसी के गुर्गे खलीक अहमद ने लगाया 45 करोड़ का चूना। फरार खलीक की तलाश में जुटा दाऊद। खुफिया एजेंसियों का खुलासा। दाऊद को खलीक के भारत में छिपे होने का है शक। नॉर्थ ईस्ट में खलीक को तलाश रहे हैं दाऊद के गुर्गे। शातिर दाऊद ने बदला अपना नाम। फोन पर उसे बड़े हजरत के नाम से बुलाते हैं गुर्गे। खुफिया एजेंसियों ने इंटरसेप्ट की कॉल। झारखंड के गुमला जिले में नक्सलियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़। 25 लाख का इनामी आशीष यादव ढेर। डीजीपी ने कोबरा के जवानों को बांटा 4 लाख रुपए का पुरस्कार। नक्सलियों के पास से इंसास SLR और एक अमेरिकन राइफल बरामद। 3000 जिंदा कारतूस भी मिले। डीजीपी DK पांडे ने नक्सली सुधाकर को सरेंडर के बदले दिया 1 करोड़ रुपए का ऑफर। कहा सरकार और प्रशासन भी चाहता है विकास, फिर विरोधाभास कैसा। मुंबई से सटे वसई इलाके में एक ज्वेलरी शॉप से 1 किलो 700 ग्राम के सोने के आभूषण चोरी। सीसीटीवी में चोरी करते कैद हुआ चोर। पंजाब के भटिंडा में दहेज की भेंट चढ़ी राजेंद्र कौर नाम की लड़की। परिजनों ने पति, सास, ससुर और नंद के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा। राजेंद्र के परिजनों के मुताबिक नशे के आदि पति ने बेच दी थी दहेज में दी गई कार। ससुराल में दोबारा कार देने के लिए डाल रहा था दबाव। आगरा में बॉयफ्रेंड की साजिश का शिकार हुई एक लड़की और उसकी बहन। फोन छीन कर हुआ फरार। सोशल मीडिया पर पोस्ट की अश्लील तस्वीरें। पीड़ित लड़कियों ने पुलिस से की शिकायत। ध्यान नहीं देने का लगाया आरोप। लड़कियों के मुताबिक आरोपी ने एक पुलिस इंस्पेक्टर के मोबाइल पर भी उनका अश्लील वीडियो और तस्वीरें सेंड की। कोयम्बटूर में कुछ लोगों ने एक दलित को गणेश चतुर्थी पर ड्रम बजाने से मना करने पर पीटा। शिकायत के बावजूद पुलिस नहीं कर रही है कार्रवाई। महाराष्ट्र के सांगली में 9 साल के लड़के के साथ दुष्कर्म। विरोध में गांव वालों ने रास्ता किया जाम। आरोपी के घर में की तोड़फोड़। जोधपुर जेल में पुलिस वाले ही पहुंचा रहे हैं कैदियों को नशीला पदार्थ। एक जेल कर्मी और एक बंदी के परिजन 392 ग्राम चरस के साथ पकड़े गए। गाजियाबाद के विजयनगर में भैंस बांधने को लेकर 2 परिवारों में खूनी संघर्ष में गई 2 की जान। गुस्साए लोगों ने लगाया जाम। बल्लभगढ़ में एक युवा दंपति ने बिजली का करंट लगाकर की आत्महत्या। लड़की के परिजनों का आरोप, पति ने पत्नी की हत्या के बाद की खुदकुशी। राजस्थान के बाड़मेर में एक महिला ने 2 बच्चों सहित की आत्महत्या। आत्महत्या के कारण अभी भी साफ नहीं। यूपी के गोंडा में एक दलित नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार। इलाज के लिए एक परिचित के साथ लखनऊ गई थी लड़की। होटल में बनाया हवस का शिकार। धौलपुर में परिजनों ने पुत्र की हत्या कर दी, किया दाह संस्कार। परिजन फरार, ससुर ने कराया मामला दर्ज। फरीदाबाद में युवक ने की अपने दोस्त की हत्या। ब्याज नहीं चुका पाने से नाराज था युवक। मुजफ्फरनगर में दिन दहाड़े बुजुर्ग महिला के साथ लूटपाट। राह चलती महिला के कुंडल लूटकर भागा बदमाश। कोलकाता के सॉल्ट लेक में एक ही परिवार के 3 लोगों की घर में मिली लाश। चोट के निशानों के चलते हत्या की आशंका। आसनसोल में एक दंपत्ति की घर में मिली लाश। गोली मारकर खुदकुशी और हत्या की आशंका। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के मॉडल टाउन में 60 साल की महिला की गला दबाकर हत्या। घर में लूटपाट की आशंका। गाजियाबाद में दोहरे हत्याकांड से पहली सनसनी। लोगों ने जमकर किया हंगामा। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में बाढ़ से बिगड़े हालात। भामरागढ़ में बरपा पर्लकोटा नदी के सैलाब का कहर। मध्य प्रदेश के नरसिंह में खोखले साबित हो रहे हैं सरकारी दावे। भोती सालीवाड़ा गांव में जोखिम भरी ट्यूब की नाव पर टिकी है शिक्षा। आजादी के बाद अब तक पहाड़ी नदी पर पुल की बाट जोह रहा है सालीवाड़ा। ट्यूब की नाव पर स्कूल जाने को मजबूर हैं छात्र छात्राएं। सैलाब के बाद अब असम में किसानों पर पड़ी कीड़े की मार। असम के कृषि मंत्री अतुल बोरा के मुताबिक कीड़े के चलते 17,000 एकड़ फसल बर्बाद। अकोला के बल्लभगढ़ में समूचा हिरण निगलता दिखा अजगर। 10 फीट के अजगर को हिरण निगलता देखकर हैरान है लोग। हिरण को निगलने वाला बनाने वाले अजगर को बाद में लोगों ने पकड़ा, वन विभाग के हवाले किया। गुरुवार को होगा लालबाग के राजा का विसर्जन। 7 दिनों में आया नगद 4 करोड़ रुपए का चढ़ावा। लालबाग के राजा को भक्तों ने अब तक 3 किलो सोना, 54 किलो चांदी चढ़ाई। देश भर में बकरीद की धूम। दिल्ली, भोपाल, अहमदाबाद और कोलकाता में पढ़ी गई बकरीद की नमाज। ईद उल अजहा पर अजमेर शरीफ दरगाह में जन्नती दरवाजा खोला गया। मान्यता है कि जन्नती दरवाजे से गुजरने से खुद जन्नत बख्शता है।
मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव ने बकरीद के जश्न में हुई शामिल, सांप्रदायिक सौहार्द की अपील की। वाघा बॉर्डर पर दिखा बकरीद का जश्न, भारत और पाक सैनिकों ने खिलाई एक दूसरे को मिठाई। दिल्ली में फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम ने की अपील, आम जगहों पर ना करें कुर्बानी, दूसरों की तकलीफ का रखें ख्याल। बकरीद पर भी दिख रही है महंगाई की मार, जामा मस्जिद बकरा मंडी में 1.5 गुना तक बढ़े बकरों के दाम, मजहबी आकृतियों वाले बकरों की कीमत लाखों। दिग्विजय सिंह ने दी बकरीद की बधाई, ईद के दौरान कश्मीर और बैंगलोर के हालातों पर जताया दुख। एक एनजीओ के कार्यक्रम में एक साथ नजर आए अमिताभ बच्चन और आमिर खान, करीना कपूर और फरहान अख्तर भी हुए शामिल। भूमाता ब्रिगेड के अध्यक्ष तृप्ति देसाई बिग बॉस सीजन 10 में आ सकती है नजर, सूत्रों के मुताबिक बिग बॉस ने शो में शामिल होने के लिए तृप्ति से किया संपर्क। साजिद खान और रितेश देशमुख के नए टीवी शो यारों की बारात के पहले एपिसोड में नजर आएंगी प्रणीति चोपड़ा और सानिया मिर्जा, बतौर गेस्ट करेंगी शिरकत। यारों की बारात में फिल्मी फ्रेंडशिप को हल्के फुल्के मनोरंजक अंदाज में लोगों के सामने पेश किया जाएगा। शो के अक्टूबर में ऑन एयर होने की उम्मीद। सनी लियोनी पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री का टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में होगा प्रीमियर, दिलीप मेहता ने बनाई है डॉक्यूमेंट्री। दिलीप ट्रॉफी फाइनल में रविंद्र जडेजा झटके 5 विकेट, पहली पारी में 356 रन पर सिमट गई रेड इंडिया वेड। तीसरे दिन स्टंप्स तक इंडिया ब्लू ने दूसरी पारी में बगैर विकेट खोए 1 रन बनाया, पहली पारी के आधार पर 338 रनों की बढ़त। पैरालंपिक में दीपा मलिक ने रचा इतिहास, शॉटपट में जीता सिल्वर मेडल, हरियाणा सरकार ने 4 करोड़ रुपए पुरस्कार देने का किया ऐलान। पैरालंपिक में सिल्वर जीतने वाली पहली महिला बनी दीपा मलिक, कामयाबी पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी बधाई। दीपा की कामयाबी पर खिल उठे परिजनों के चेहरे, एक दूजे को मिठाई खिलाकर बांटी खुशी। कुश्ती में महिलाओं के 58 किलो वर्ग में चौथे पायदान पर पहुंची रेसलर साक्षी मलिक, ओलंपिक कांस्य में से पहले साक्षी ने नहीं की थी कोई रैंकिंग। न्यूजीलैंड के साथ टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, वेस्टइंडीज गई टीम के 15 खिलाड़ियों को मिली जगह। टेस्ट सीरीज के लिए विराट कोहली होंगे कप्तान, अजिंक्य रहाणे को उप कप्तान की जिम्मेदारी। भारतीय टीम में 4 तेज गेंदबाजों को मिली है जगह, 2 स्पिनर भी शामिल, ऑलराउंडर के तौर पर जडेजा को जगह। 3 टेस्ट मैचों की है सीरीज, 22 सितंबर से खेला जाएगा न्यूजीलैंड के साथ पहला टेस्ट। सीरिया में हवाई हमले में ढेर हुआ आईएस का आतंकी अबू मोहम्मद अल अदनानी, पेंटागन का दावा, प्रवक्ता के साथ आईएस में था नंबर 2। उत्तरी कोरिया में 5वीं बार परमाणु परीक्षण से अमेरिका खपा, आर्थिक शिकंजा कसने की तैयारी। अमेरिका का मेम्फिस में हुआ बेहद दर्दनाक हादसा, एक घर में आग लगने से 9 लोगों की मौत, 4 बच्चे शामिल। चेन्नई के हुनान प्रांत में अमेरिकी डांस ट्रूप ने किया हैरत अंगेज डांस, रस्सी के सहारे पहाड़ की चोटी से लटककर पेश किया वर्टिकल डांस का नजारा। केन्या के मोबासा पुलिस स्टेशन पर 3 उग्रवादी महिलाओं का हमला, एक अधिकारी को मारा चाकू, पुलिस स्टेशन फूका, जवाबी कार्रवाई में 3 महिलाओं की मौत।